अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से बेहतर समय नहीं हो सकता अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। जो सारा खेल है यूपीएससी का वो आंसर राइटिंग का ही है, राइट? सो द मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू गेट द बेटर इट विल बी। सब्जेक्ट को समझना आसान है, कॉन्सेप्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल भाषा में समझाए जाएंगे, परंतु उसको क्विक रिकॉल के लिए एग्जामिनेशन हॉल में यू नीड मल्टीपल रिविजन्स। 99% बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता है सोशियोलॉजी का, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फोकस हमारा रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रणय अग्रवाल और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल का नया फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन बैच स्टार्टिंग ऑन दी 21st फरवरी 2026, यानी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो रहा है ये नया बैच। एंड इस बैच की आप ड्यूरेशन मान लीजिए करीब 4.5-5 महीने में वी विल बी कंप्लीटिंग दी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स। अगर मैं आपको, बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि शुड यू स्टार्ट योर ऑप्शनल प्रिपरेशन नाउ, क्या ये उचित समय है? हम लोग मिड फरवरी 2026 में हैं, तो क्या ये सही समय है अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन को शुरू करने का? आई वुड से ये बिल्कुल सही समय है इफ यू आर टारगेटिंग सिविल सर्विस एग्जाम 2027। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से बेहतर समय नहीं हो सकता अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। कारण क्या है? आप मान लीजिए 4 से 5 महीने में यू विल बी डन विद योर ऑप्शनल। उसके बाद आपके पास काफी टाइम बचता है दो बड़ी क्रूशियल चीजें करने का। एक, आपको इसके बाद टाइम मिल जाएगा एडिक्वेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके जो फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगी, एंड उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आंसर राइटिंग। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, जो सारा खेल है यूपीएससी का वो आंसर राइटिंग का ही है, राइट? सो द मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू गेट द बेटर इट विल बी। यदि आप पहले टाइम से फिनिश कर लेते हैं तो आप मान के चलिए, अगर आप फरवरी में शुरू कर रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहीं ना कहीं आपका खत्म हो जाएगा, जून या मिड जुलाई तक। उसके बाद भी आपके पास करीब 6 महीने बचेंगे। दिसंबर तक आप अपने ऑप्शनल को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दे सकते हैं, जिससे आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगे। दूसरा, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। सब्जेक्ट को समझना आसान है, कॉन्सेप्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल भाषा में समझाए जाएंगे, परंतु उसको क्विक रिकॉल के लिए एग्जामिनेशन हॉल में यू नीड मल्टीपल रिविजन्स। तो वो जो 6 महीने का जुलाई से दिसंबर तक का आपके पास टाइम बचेगा, उसमें आप मल्टीपल रिविजन्स भी कर सकते हैं। एंड जनवरी 2027 से यू कैन स्टार्ट फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर द 2027 एग्जाम। ठीक है, तो हमें अपने ऑप्शनल को निपटाना है फुल तरीके से, जिसमें हम 3 से 4 रिविजन्स कर लें, थरो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पा लें, प्लस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग पर कर लें। तो उसके लिए वो तभी संभव होगा ये सारी चीजें यदि आप एट दी अर्लीस्ट शुरू करते हैं। मान लीजिए फरवरी के अंदर आप शुरू कर लेते हैं। नाउ इस कोर्स में मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहली बात, आई विल बी टीचिंग यू ऑल दी टॉपिक्स। आई हैव मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन गाइडिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल। 15 साल से मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, कई बच्चों को असिस्ट किया है, मैं कहूँगा मैंने उनकी सोशियोलॉजी की यूपीएससी जर्नी में। एंड बहुत सारे मेरे जो मेंटर्ड या टॉट स्टूडेंट्स हैं, दे हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दी ऑप्शनल। सारे के सारे टॉपिक सोशियोलॉजी के मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। आई डू नॉट प्रिज्यूम दैट यू नो एनीथिंग, बिकॉज 99% बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता है सोशियोलॉजी का, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फोकस हमारा रहेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, राइट? सो मेरे को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, काम नहीं निपटाना है आपको कोर्स कंप्लीट करके। मेरा फोकस ये होता है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो अच्छे से समझ आए। समझ कब आता है? जब आप उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से लिंक करते हैं, राइट? सो वी विल बी डूइंग दैट। चाहे अगर हम फैमिली की बात कर रहे होंगे तो हम बात करेंगे कि मेरे और आपके फैमिली में कैसे चीजें होती हैं। अगर हम रिलीजन की बात कर रहे होंगे तो जो आपका मेरा धर्म है हिंदुइज्म या किसी का इस्लाम, हम अपने धर्मों की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। साथ के साथ कोई भी अगर आपको कभी भी डाउट्स आते हैं, क्लासेस जो होती हैं ब्रॉडली इंटरैक्टिव होती हैं, इवन इफ दे आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली कंसर्न होता है कि हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। सो ड्यूरिंग दी क्लास आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टाइम बे टाइम मैं आपसे पूछते रहता हूं कि आप अपने इनपुट्स दीजिए। क्लास के शुरू में पर्टिकुलरली मैं टाइम बांधता हूं कि अगर कोई डाउट्स है तो वो पूछें। तो जो भी डाउट्स आए, छोटे बड़े, फील वेरी फ्री टू आस्क। आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है उस पर मैं आपको ब्रॉड डायरेक्शन दूंगा,
प्लस स्पेसिफिक टिप्स दूंगा कि सोशियोलॉजी में हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे हमें क्वेश्चन की डिमांड को ठीक से इंटरप्रेट करना है, कैसे हमें राइटिंग स्टाइल अपना जीएस से अलग रखना है। और आंसर राइटिंग करते वक्त प्लस टॉपिक्स पढ़ते वक्त वी बोथ यू एंड मी वी विल बी गाइडेड बाय द PYQs। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में PYQs आर वेरी क्रूशियल। पेपर 1 में देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ रेपिटेशन ऑल्सो, थोड़ी बहुत भाषा घुमा फिरा के सेम सवाल पूछे जाते हैं बार बार, तो PYQs को हम साथ में लेके चलेंगे। कठिन वाले PYQs को पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि उनको सिंपली कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं और मार्क्स फेचिंग आंसर्स लिख सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जिसमें हम करंट अफेयर्स लिंकेजेस भी करेंगे, स्टडी मटेरियल में भी और लेक्चर्स में भी, राइट। तो करंट अफेयर्स जब हम लिखते हैं आंसर्स में, तो जो हमारे आंसर्स हैं ज्यादा मार्क्स फेचिंग बन जाते हैं। एग्जामिनर को ये मैसेज जाता है जो आपकी कॉपी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आपने टॉपिक को थ्योरेटिकली रटा नहीं है, आप उसको अपने आसपास के दुनिया से लिंक कर सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं पेपर 1 में, हम उसमें नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए हैं उनका मेंशन कर सकते हैं, कुछ साल पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे उनका मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर हम चेंजेस इन फैमिली एंड किनशिप की बात कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में टॉपिक है, तो उसमें हम सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह, जिसमें अभी इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिबेट हुई, तो उस टाइप की डेवलपमेंट्स की हम बात कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में कवर करेंगे एंड आई विल डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट यू गाइज डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सोशियोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये हमारी दोनों की अप्रोच रहेगी, मेरी भी और आपकी भी। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू एंड आई होप यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।